हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम आपको लिंक लिस्ट के बारे में बताएंगे कि लिंक लिस्ट क्या होती है। इसमें जो टॉपिक कवर है, लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट है, प्रिंटिंग एंड ट्रेवर्सिंग, प्रिंटिंग या ट्रेवर्सिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को प्रिंट करना या ट्रेवर्स करना एक ही बात है। एक्चुअली ट्रेवर्स करने का मतलब होता है कि लिंक लिस्ट के हर एक आइटम को एक बार विजिट करना। काउंटिंग नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट, ये दोनों बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है। हालांकि और भी सारे ऑपरेशन लिंक लिस्ट पे होते हैं, वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि लिंक लिस्ट क्या होती है। लिंक लिस्ट एक्चुअली कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का वह तरीका है जिसमें हर एक रिकॉर्ड अगले वाले रिकॉर्ड के एड्रेस को स्टोर करता है। मतलब पहला रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा, दूसरा रिकॉर्ड तीसरे रिकॉर्ड के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा, तीसरा रिकॉर्ड चौथे रिकॉर्ड के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा एंड सो ऑन। यानी पर रिकॉर्ड मुझे एक एड्रेस रखने की जरूरत है, जो एड्रेस उसके नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट रिकॉर्ड का एड्रेस होगा। तो आइए जान लिए लिंक लिस्ट होती क्या है। ए लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स ईच पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट। A node of linked list has two fields, data field and link field. Data field contains information to be stored and link field contains the memory address of immediate next node. The link field of last node contains null. भाई पहली नोड के लिंक फील्ड में दूसरे का एड्रेस होगा, दूसरे नोड के लिंक फील्ड में तीसरे का होगा, तीसरे के लिंक फील्ड में चौथे का होगा, और अगर मान लीजिए चार ही है तो चौथे के लिंक में नल होगा। माने लास्ट नोड के लिंक में नल होता है। मतलब पहले नोड का एड्रेस हेड में होगा और लास्ट नोड के लिंक में नल होगा। ये बात हम आगे आपको बता रहे हैं। लिंक लिस्ट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कैसे करेंगे, लिंक लिस्ट को इंसर्शन कहाँ से शुरू करेंगे, डिलीशन कैसे करेंगे, तो लिंक लिस्ट के मैक्सिमम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे लिंक लिस्ट के पहले नोड के एड्रेस को कहीं मेंटेन करना पड़ता है। पहले नोड के एड्रेस को हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंटर में स्टोर करते हैं, जिसको हम लोग हेड बोलते हैं। हेड नाम का हम एक पॉइंटर बनाएंगे जिसमें हम पहली नोड के एड्रेस को रखेंगे। और अगर हेड में नल है और ग्लोबली हम हेड नाम का पॉइंटर हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, जो कि नोड टाइप का होगा, और उसमें इनिशियली नल डालते हैं। यानी अगर हेड में नल है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है, और हेड में नल नहीं है तो इसका मतलब हेड लिंक लिस्ट की पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। हेड में नल नहीं है तो मतलब हेड में पहली नोड का एड्रेस है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ लिंक लिस्ट क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नोड ऑफ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट में जो हम नोड बनाएंगे उसको डायनेमिकली हम मैलॉक के थ्रू एलोकेट करेंगे। यानी लिंक लिस्ट डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। जब भी इसमें पहले से एरे नहीं बनेगा, जब भी नया एलिमेंट इंसर्ट होगा तो नई नोड एलोकेट होगी, नोड स्ट्रक्ट नोड टाइप की, और उस नोड में हम लोग डेटा रख के उसको लिंक कहीं पे लिंक लिस्ट में जोड़ देंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ नोड ऑफ लिंक लिस्ट आप देखिए, ये स्ट्रक्ट नोड INT डेटा स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक। हमने अभी आपको बताया कि लिंक लिस्ट में जो नोड होती है, हर नोड में दो फील्ड होती है। डेटा फील्ड होगी जो हमने इंटीजर टाइप का अपने डेमो में मान लिया है, और एक लिंक फील्ड होगी जो पॉइंटर होगी स्ट्रक्ट नोड टाइप की। तो हमारा डेटा INT टाइप का है और लिंक एक पॉइंटर है जो कि स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही है। यानी ये अगली नोड को पॉइंट करेगा जो कि फिर स्ट्रक्ट नोड टाइप की ही होगी। द टाइप ऑफ लिंक पॉइंटर इज स्ट्रक्ट नोड एज इट हैज टू स्टोर memory address of another node which is also struct node type and hence we call this a self referencing structure. अब देखिए अगर लिंक लिस्ट का जो मैंने आपको नोड का स्ट्रक्चर बताया जिसमें डेटा और लिंक दो फील्ड कंबाइन है, अगर उस तरह का मेमोरी हम एलोकेट करेंगे मैलॉक के थ्रू या वेरिएबल बनाएंगे तो वो नोड मेमोरी में इस तरह से आपको दिखेगी। मतलब मेमोरी में इस तरह से वो रिप्रेजेंट होगी, जिसमें एक डेटा पार्ट होगा और एक लिंक पार्ट होगा। डेटा पार्ट मेरा ये इंटीजर पार्ट है, लिंक पार्ट ये पॉइंटर है जिसमें हम स्ट्रक्ट नोड टाइप के अगले मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस को रखेंगे। तो दिस इज अ नोड ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी। अब एक लिंक लिस्ट मेमोरी में इस तरह से आपको दिखेगी। अगर आप मेमोरी को देख पाएंगे तो इस तरह से आप इसको फील कर सकते हैं। ये पहली नोड है, इसमें देखिए रोल नंबर 5 हमने डाला है। ये दूसरी नोड है, इसमें रोल नंबर 10 हमने डाला है। ये तीसरी है रोल नंबर 15, ये चौथी है रोल नंबर 20। मान लीजिए हमने रोल नंबर रखा हुआ है डेटा में। और ये देखिए मेमोरी एड्रेसेस हैं, ये एड्रेसेस हमने एज्यूम किए हैं। मान लीजिए पहली वाली नोड का एड्रेस 100 है, दूसरे वाले का 120 है, तीसरे वाले का 140 है, चौथे वाले का 160 है। तो हमने कहा था कि लिंक लिस्ट का जो हेड पॉइंटर होता है वो पहले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। तो हेड यहाँ पर एक ग्लोबल पॉइंटर है जो इनिशियली नल होगा, लेकिन जब उसमें कुछ नोड पहली नोड आएगी तो वो पहले नोड का एड्रेस को रखेगा, और दूसरी भी आएगी तब भी ये पहले ही नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो हेड हमेशा पहले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली नोड हमारी ये वाली है जिसमें रोल नंबर 5 रखा है मैंने,
वो 100 पर है, हेड में क्या है 100 है। अब देखिए पहली वाली नोड के लिंक फील्ड में क्या है, दूसरे वाली नोड का एड्रेस 120। अब देखिए दूसरे वाली नोड के लिंक फील्ड में क्या है, तीसरे वाले का एड्रेस यानी 140। तीसरे वाले के लिंक फील्ड में क्या है, चौथे वाले का एड्रेस यानी 160। और चौथे वाले के लिंक फील्ड में क्या है, नल है, क्योंकि चौथे वाले के बाद कोई नोड नहीं है। तो दिस इज द लिंक लिस्ट इन मेमोरी। अब देखिए अगर किसी लिंक लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड है तो वो लिंक लिस्ट ऐसी दिखेगी, मतलब उसमें पहली नोड होगी और उसका एड्रेस हेड में होगा। ये हेड है, मेरा हेड पॉइंटर है, यहाँ पर हेड नहीं लिखा है बट ये हेड पॉइंटर है। और इसमें आप पहली नोड के डेटा में आपने रोल नंबर 5 रखा है और लिंक में क्या है, नल है। तो लिंक फील्ड ऑफ फर्स्ट नोड कंटेन्स नल इफ देयर इज ओनली वन नोड। तो एक ही नोड है तो इसका दूसरा कोई है ही नहीं, इसीलिए इसकी पहली नोड के लिंक में ही नल है। तो इट्स अ लिंक लिस्ट विद ओनली वन नोड। हाँ, अगर लिंक लिस्ट का जो हेड है उसमें नल है, इट मीन्स कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो यू कैन सी एन एम्प्टी लिंक लिस्ट इन विच हेड कंटेन्स नल। अगर हेड में नल है तो पक्का लिंक लिस्ट क्या एम्प्टी है, मतलब देयर इज नो नोड। आप प्रिंट नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो सिवाय इंसर्शन के। अब देखिए लिंक लिस्ट के रिकॉर्ड डेटा को कैसे प्रिंट करेंगे। मैं आपको ये प्रिंट करने का फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें अपने जो लिंक लिस्ट का डायग्राम है उसमें आपको फिर से एक चीज़ दिखा दें। अगर मुझे ये पूरे लिंक लिस्ट को प्रिंट करना है, देख लीजिए, तो मैं एक टी नाम का या टी नाम का पॉइंटर ले लूंगा, किसी भी नाम का जो स्ट्रक्ट नोड के टाइप का होगा, और उसमें हम पहले हेड का एड्रेस रख लेंगे। तो जब हम लिखेंगे टी बराबर हेड, तो टी में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब हम टी में 100 है तो टी के डेटा को प्रिंट कराएंगे, टी के डेटा को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा 5। फिर हम लिखेंगे टी बराबर टी का लिंक, तो टी का लिंक क्या है 120, तो टी में 120 आ जाएगा। अब टी इसको पॉइंट कर रहा है। फिर हम लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज टी का डेटा, फिर टी का डेटा प्रिंट होगा तो 10 प्रिंट होगा, और फिर लिखेंगे टी बराबर टी का लिंक, तो टी में क्या जाएगा 140। फिर हम टी के डेटा को यानी 140 वाले डेटा को प्रिंट कराएंगे और टी बराबर टी का लिंक लिखेंगे तो टी में 160 आ जाएगा, यानी अब टी इसको पॉइंट कर रहा है। फिर हम टी के डेटा को प्रिंट कराएंगे तो 20 प्रिंट होगा, और टी बराबर टी का लिंक लिखेंगे तो टी में नल आ जाएगा। और फिर हम टी प्रिंटिंग करना बंद कर देंगे, क्योंकि हम लिंक लिस्ट को तब तक एक्सेस करेंगे जब तक कि टी में नल ना आ जाए। अब देखिए इसको हमने कैसे प्रिंट कराया है, इस फंक्शन को आप देखिए। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे हेड में नल तो नहीं है। अगर हेड में नल है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी कहलाएगी। तो हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले, ये जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टी नाम का एक पॉइंटर बनेगा। पहले टेस्ट करेंगे क्या हेड नल है, अगर हेड नल है तो प्रिंट एफ लिंक लिस्ट एम्प्टी और रुका रहेगा, कोई की प्रेस करेंगे रिटर्न हो जाएगा, आगे का कोड नहीं चलेगा। अगर हेड में नल नहीं है तो इफ वाला कोड नहीं चलेगा, ये कोड चलेगा, ये वाला टी बराबर हेड, वो उसकी कंटिन्यूटी में है कोड, पिछली स्लाइड का कंटिन्यूटी कोड है। टी बराबर हेड, टी में हेड आएगा। अब ये कोड जो लूप है मेरा, ये तब तक चलेगा जब तक कि टी में नल ना आ जाए। और टी में पता है आपको नल कब आएगा, जब लास्ट नोड का डेटा प्रिंट हो जाएगा तब। तो टी में हेड है तो टी में पहली नोड का एड्रेस है। क्या टी नल नहीं है, नहीं टी नल नहीं है, मान लीजिए 4 नोड है, क्या टी नल है, नहीं टी नल नहीं है, तो ये अंदर आएगा प्रिंट परसेंट टी का डेटा प्रिंट होगा, और टी बराबर टी का लिंक टी में दूसरे का आ जाएगा। फिर घूमेगा, क्या टी नल नहीं है, नहीं टी नल नहीं है, क्योंकि दूसरे का एड्रेस है, प्रिंट परसेंट टी का डेटा प्रिंट होगा, टी बराबर टी का लिंक, टी में क्या आ जाएगा तीसरे का एड्रेस आ जाएगा इस बार। फिर घूमेगा, टी नल है, नहीं टी नल नहीं है, प्रिंट परसेंट टी का डेटा प्रिंट होगा, टी बराबर टी का लिंक, टी में चौथे का एड्रेस आ जाएगा। फिर घूमेगा, टी नल है नहीं, मान लीजिए 4 ही है, टी नल है नहीं, प्रिंट परसेंट टी का डेटा चौथे का डेटा प्रिंट होगा, टी बराबर टी का लिंक, चौथे के लिंक में क्या है नल है, तो टी में नल आ जाएगा। घूमेगा, टी नल है, हाँ टी नल है, रुक जाएगा, फिर से रुका रहेगा, आप की प्रेस करेंगे बाहर हो जाएगा। अब देखिए लिंक लिस्ट की नोड को काउंट करना, मतलब काउंटिंग नोड्स ऑफ ए लिंक लिस्ट। जैसे हमने लिंक लिस्ट की सभी नोड को डिस्प्ले कराया है, उसी प्रकार हम लिंक लिस्ट की नोड को काउंट भी कर सकते हैं। मतलब मेरा लूप कब तक चलेगा, जब तक नल नहीं आएगा। और अगर 4 नोड है तो लूप 4 बार चलेगा, 4 बार हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे। 10 नोड है तो लूप 10 बार चलेगा, हम 10 बार काउंट प्लस प्लस कर देंगे। मतलब लिंक लिस्ट की जितनी नोड है मुझे उनको काउंट करने के लिए एक लूप चलाना है, कब तक, जब तक टी में नल ना आ जाए, और जब टी में नल आ जाए तो हमको रुक जाना है और काउंट प्लस प्लस लूप के अंदर करते रहना है, काउंट को प्रिंट करा देना है। तो पहले हमने यहाँ लिखा, जैसे काउंटिंग करने के लिए हम लोग लिखते हैं हमेशा, हमने लिखा int काउंट इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टी। पहले टेस्ट किया क्या हेड नल है, नहीं हेड नल नहीं है, हेड नल होगा तो एम्प्टी कर देंगे, कुछ काउंट ही नहीं करेंगे। क्या हेड नल है, मान लीजिए हेड नल नहीं है, तो ये कोड नहीं चलेगा, इधर आएगा, ये कोड चलेगा। टी बराबर हेड, टी में पहली नोड का एड्रेस आएगा। अब मान लीजिए 4 ही नोड है, काउंट में 0 है, टी नल है, नहीं टी नल नहीं है, काउंट प्लस प्लस काउंट 1 हो जाएगा। टी बराबर टी का लिंक, टी में दूसरे का आ जाएगा। फिर घूमेगा, टी नल है नहीं, काउंट प्लस प्लस काउंट 2 हो जाएगा। टी बराबर टी का लिंक, टी में तीसरे का एड्रेस आ जाएगा। फिर घूमेगा, टी नल है नहीं, टी काउंट प्लस प्लस काउंट में 3 आ जाएगा। टी बराबर टी का लिंक, टी में चौथे का एड्रेस आ जाएगा। फिर घूमेगा, टी नल है नहीं,
काउंट प्लस प्लस काउंट में 4 आ जाएगा, टी बराबर टी का लिंक टी में नल आ जाएगा, फिर मैं टी नल नहीं टी नल है, सीधे लूप बाहर आएगा। प्रिंट एफ नंबर ऑफ नोड्स परसेंट डी कॉमा काउंट प्रिंट कर देगा, नंबर ऑफ नोड्स 4। अब ज्यादा होगी तो ज्यादा कर देगा, हमने अपने एग्जाम्पल वाली लिंक लिस्ट को माना है कि उसी को काउंट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे रुका रहेगा गेट ch पे, आप की प्रेस करेंगे एंड हो जाएगा। अच्छा, लिंक लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप, मतलब लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिंक लिस्ट क्रिएट करने का मतलब कि स्ट्रक्चर बना के सब ग्लोबल पॉइंटर डिक्लेयर कर दीजिए, स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड बराबर नल, यानी कि लिंक लिस्ट का हेड मैंने डिक्लेयर कर दिया विद नल वैल्यू, तो लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई। लिंक लिस्ट में हम लोग इंसर्शन कर सकते हैं, मतलब इंसर्शन ऑफ ए न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, इंसर्शन ऑफ ए न्यू नोड एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट, इंसर्शन ऑफ ए न्यू नोड एट ए गिवन पोजीशन, डिलीशन कर सकते हैं, डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड, डिलीशन ऑफ लास्ट नोड, डिलीशन ऑफ ए नोड एट ए गिवन पोजीशन, और डिस्प्ले कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, दो लिंक लिस्ट को जोड़ सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम लोग लिंक लिस्ट पे कर सकते हैं। अब अगले टॉपिक में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।